जब झोपड़ी जली और झोपड़ी जलते ही महाराज सारे मोहल्ले में गांव में शोर हो गया। अरे रिक्शे वाले की झोपड़ी जल गई, गरीब को नुकसान हो गया। तो गांव के लोग इकट्ठा हो गए, नेता लोग भी इकट्ठे हो गए, बड़े बड़े लोग भी इकट्ठा हो गए, सब सांत्वना देने लगे। अरे भैया तेरे लिए तो बड़ा बुरा हुआ, तेरी सारा माल सब झोपड़ी जल गई, कोई बात नहीं, चिंता मत कर, हम चंदा करके तेरी झोपड़ी बनवा देंगे। तभी बड़े बड़े नेताओं ने, बड़े बड़े धनवानों ने कहा क्यों भाई रिक्शे वाले, सब कुछ जल गया कि कुछ बचा भी? रिक्शे वाले ने कहा बाबूजी सब कुछ जलकर भस्म हो गया, बस ये आधा तोला सोने की अंगूठी बची है। धनवान लोगों ने, नेताओं ने कहा अरे रिक्शे वाले आधा तोले की अंगूठी, फिर तो तू कैसा गरीब है, आधा तोले की तो हमने ही नहीं पहन रखी, तू तो हमसे भी ज्यादा धनवान है। रिक्शा वाले ने सिर पे हाथ मारा, बोले कम भक्तों पहले कह देते तो ये झोपड़ी क्यों जलाता। ऐसे ही लोग अपना प्रचार के चक्कर में बड़ा नुकसान भी कर लेते हैं। नारद जी ने सोचा मैंने कामदेव को जीता, पर यह खबर किसी को मालूम नहीं। सबसे पहले अपने पिताजी के पास गए। कौन है नारद जी के पिताजी? जोर से बोलो। ब्रह्मा जी के पास प्रणाम किया, बड़ा ऐठ के खड़े हो गए। पिताजी ने पूछा नारद आज बड़ा खुश है? बोले पिताजी मैंने काम ऐसा किया जो तुमने भी नहीं किया है। ऐसा कौन सा बेटा बोलता है जिसके हृदय में अभिमान होता है? नारद जी ने कहा मैंने कामदेव को जीत लिया है। ब्रह्मा जी बोले बेटा तूने कामदेव को नहीं जीता, जिस गुफा में तू बैठ के तपस्या कर रहा था उस गुफा को शिव जी का वरदान है, वहां कोई भी बैठे उस पर असर ही नहीं होता। सुनते ही नारद का तो मुंह टेढ़ा हो गया। बोले मेरे बाप ने जिंदगी में खुद तो कुछ किया नहीं और मैंने किया तो मेरे से जलता है। गुस्सा आ गया नारद जी को। महाराज उसी समय वहां से चल पड़े, पहुंचे शिव जी के पास। भगवान शिव जी को भी कहा मैंने कामदेव को जीत लिया है। शिव जी ने कहा बेटा तूने कामदेव को नहीं जीता, ये तो मेरी कृपा से तुझ पे कृपा हो गई। नारद जी को तो और गुस्सा आ गया। बोले मेरा बाप तो जलता ही था, ये अंकल भी ऐसा ही है। वहां से भी नाराज होकर नारद जी सीधे विष्णु भगवान के पास पहुंचे। जैसे ही विष्णु ने सुना, ध्यान देना, भगवान विष्णु के परम प्रिय भक्त है नारद। जैसे किसी मां को यह पता लग जाए मेरा विद्वान जवान ज्ञानवान बुद्धिमान मेरा बेटा गलत संगत में चला गया है, तो सच बताओ मेरे भाइयों किस माता को चिंता नहीं होगी, है ना? और मां अपने बेटे के इस रोग को मिटाने के लिए कितना भी कष्ट उठा सकती है। भगवान भी अपने भक्त को गलत रास्ते पर जाते हुए रोक देते हैं। धन्यवाद। भगवान विष्णु ने सोचा नारद के हृदय में जो अभिमान का वृक्ष पैदा हो गया, इसको उखाड़ना बहुत जरूरी है, वरना तो संत की निंदा होगी। नारद के अभिमान को दूर करने के लिए भगवान विष्णु ने एक लीला करी। जैसे ही नारद जी विष्णु को प्रणाम करके जाने लगे तो उस रास्ते में विष्णु जी ने एक माया का नगर बना दिया। क्या बना दिया? जोर से बोलो। एक माया का नगर बना दिया
और उसी नगर का एक मालिक राजा भी माया का बना दिया और उस राजा की एक बेटी भी माया की बना दी। यानी एक नगर बना दिया, एक नगर का राजा बना दिया और उस राजा की बेटी बना दी। और ये तीनों के तीनों किस चीज के थे? माया की। जैसे ही नारद जी गए एक बार तो घबराए, बोले इस रास्ते से तो मैं रोज जाता हूं, कभी मैंने ये नगर नहीं देखा। लेकिन जो ही नगर में, नगर किस चीज का था? जोर से बोलो। माया का। नगर का राजा किस चीज का था? नगर में वो नगर के राजा की बेटी किस चीज की थी? जैसे ही माया की नगरी में नारद जी ने प्रवेश किया, नारद जी की बुद्धि भी माया की हो। देखा सामने राजा प्रणाम कर रहा है। माया के राजा ने नारद को प्रणाम किया, नारद जी ने आशीर्वाद दिया। राजा ने कहा, हे मुनिराज, आप मेरे नगर में आए हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं। राजा अपने नगर में महल में ले गया, आसन पर बिठाया। तभी सामने उसकी बेटी जो माया की थी, जिसका नाम था विश्व मोहिनी, सामने से आई। माया के राजा ने बेटी को बुलाया, नारद जी को प्रणाम करवाया और नारद जी से कहा, हे महाराज, जरा मेरी बेटी की आज शादी है, इसकी रेखा देखो, इसको कैसा पति मिलेगा। ध्यान देना, फिर याद दिला रहा हूं। नगर किस चीज का था? जोर से बोलो। राजा किस चीज का था? बेटी किस चीज की थी? तो बेटी के हाथ की रेखा भी किस चीज की होंगी? जैसे ही नारद जी ने रेखा देखी, एक रेखा देख के चौंक पड़े, क्योंकि उस रेखा का फल था, जो इस कन्या से विवाह करेगा वो कभी मरेगा नहीं, अजर अमर हो जाएगा। और इसके पति की देवता संत, योगी, मुनि, तपस्वी, पंडित, पुजारी, सब के सब लोग रोज पूजा करेंगे। क्योंकि नारद जी की बुद्धि अभिमान में होने के कारण माया नगरी में माया की हो गई थी। जो ही रेखा को देखा कि इस कन्या का पति मरेगा नहीं, अजर अमर होगा, और इसके पति की देवी देवता संत योगी पंडित पुजारी सब पूजा करेंगे। ये देखते ही नारद के मन में दुख दुखी शुरू हो गई। नारद ने मन में सोचा, मरना तो मैं भी नहीं चाहता, और सारी दुनिया त्रिलोकी में मेरी पूजा करे ये मैं भी चाहता हूं। लेकिन ये काम तब हो सकता है जब इस कन्या का मैं पति बन जाऊं। नारद जी ने कहा, कुछ भी हो, इस कन्या की शादी में इसका पति दूसरे को नहीं बनने दूंगा। भले बुढ़ा हो गया मगर इसका पति मैं बनूंगा। जैसे ही मन में सोचा, उस माया के राजा को दो चार बात कहकर के समझा दिया। जैसे ही नारद जी माया के महल से बाहर आए, मन में विचार करने लगे, आज ही स्वयंवर है, आज ही शादी है, कन्या उसी की पत्नी बनेगी जो इसको पसंद आएगा, उसके गले में माला डालेगी। नारद जी को चिंता हो गई, मेरे बुढ़े को देखकर ये कैसे माला डालेगी। एक काम करता हूं, थोड़ी देर के लिए अपना सुंदर रूप बना लेता हूं। पर सुंदर रूप तो तब बने जब ऐसा रूप हो जो उसके बराबर कोई दूसरा रूप ही ना हो। नारद ने सोचा, ये रूप कैसे मुझे मिलेगा। तभी विष्णु की माया ने नारद की बुद्धि में याद दिला दिया, हो मेरे भगवान विष्णु से बढ़िया रूप त्रिलोकी में किसी का नहीं। और फिर विष्णु जी तो मेरे प्रभु हैं, मुझे कुछ भी दे देंगे। एक काम करता हूं, थोड़ी देर के लिए विष्णु जी का रूप उधार में ले लेता हूं। जब शादी हो जाएगी, माला डाल देगी, फिर चाहे मैं 80 साल का बन के 100 साल का बन जाऊं, तब थोड़ी छोड़ेगी।
एक काम करता हूं, भगवान विष्णु का रूप लेता हूं। जैसे ही नारद ने सोचा, तभी नारद जी के सामने विष्णु जी प्रकट हो गए। नारद जी बोले, महाराज बड़े अच्छे मौके पे आए हो, जय हो। बार बार चरणों में प्रणाम करने लगा। विष्णु जी बोले, अभी तो नारद तू प्रणाम भी अच्छी तरह से नहीं कर रहा था कि मैंने कामदेव को जीत लिया, और अब तू नाक रगड़ रहा है। नारद जी बोले, आज मुझे आपसे एक बहुत बढ़िया काम पड़ गया है। एक बात बताओ, आज तक मैंने आपका खूब नारायण 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 मंत्र का जाप किया है, लेकिन आज तक मैंने बदले में कुछ मांगा नहीं। आज मुझे वचन दीजिए कि जो मैं मांगूंगा आप मुझे मना नहीं करेंगे, वो मुझे दे देंगे। नारद जी ने से कहा, विष्णु जी ने, मांगो नारद, वचन देता हूं जो तू मांगेगा मैं वही तुझे दूंगा। ध्यान देना मेरे भाइयों, ये कथा तुम जानते हो, पढ़ी है, सुनी है, राम लीलाओं में देखी है। आपको मालूम है नारद जी ने भगवान विष्णु से क्या मांगा था? उनका रूप मांगा था ना, लेकिन विष्णु जी ने वचन दिया था, जो तुम मांगोगे मैं दूंगा, वचन दिया था। लेकिन उसके बाद भी नारद ने विष्णु रूप मांगा, लेकिन विष्णु जी ने नारद जी को कौन सा रूप दे दिया था? बोलो ना, पता है ना? बंदर का रूप दे दिया था। तो कई बार आपके मन में शंका पैदा होती होगी कि भगवान विष्णु ने झूठा वादा क्यों किया? अगर जो मांगने का वही देने का वचन दिया था, तो नारद जी को अपना रूप देना चाहिए था। फिर नारद जी को बंदर का क्यों दिया? ध्यान देना, भगवान विष्णु ने नारद को वही दिया जो नारद ने मांगा। क्या मांगा था? अगर मैं संस्कृत के श्लोक बोलूंगा तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा। मैं रामायण की चौपाई बोल देता हूं, क्योंकि ये प्रसंग नारद जी का राम कथा में भी आता है। नारद जी ने क्या मांगा? कहा नारद ने? चौपाई सुनना जरा ध्यान से। जय ही विधि हो आपन रूप, देह प्रभु मोही, अरे आने भात नहीं पावो तो। नारद जी ने क्या मांगा? विष्णु रूप नहीं मांगा। नारद ने कहा, आपन रूप देय प्रभु मोही, हे भगवान मुझे आप अपना रूप दे दीजिए, क्योंकि इसके बिना मेरा काम पूरा नहीं होगा। तो विष्णु जी ने कहा, हे मुनिराज, मेरा एक रूप नहीं है, मेरे 24 रूप हैं। कितने अवतार है विष्णु के? मेरे 24 रूप हैं। राम रूप है, विष्णु रूप है, कृष्ण रूप है, परशुराम रूप है, मत्स्य रूप है, वाराह रूप है, कुर्म रूप है, नरसिंह रूप है, वामन रूप है। इस तरह हे महाराज मुनिराज, मेरे 24 रूप हैं। आप इन 24 में से कौन सा रूप चाहते हो? नारद तो चक्कर में आ गए। अब नारद बोले, 24 रूपों में ऐसा कौन सा रूप है जिसको वो कन्या पसंद कर ले? कहा, बोल प्रभु एक काम करो, जरा मुझे वो 24 रूप दिखाओ, तब पसंद करूंगा, तब निर्णय करूंगा कि मुझे कौन सा रूप चाहिए। महाराज उसी समय विष्णु ने 24 रूप दिखाए नारद को। आपने देखा होगा ना, साड़ी की दुकान पे माताएं जाती है ना, और जैसे दुकानदार की दुकान पे घुसोगे, बड़ी दुकान, छोटी मोटी नहीं, देखना दुकानदार
बढ़िया लाइट जला देगा और एक की जगह 25 साड़ियां बिछा देगा। अब तुम्हारी बुद्धि खराब हो जाती, ये सही है कि ये सही है कि ये सही है। कई कई देवियां तो बेचारी सिर पे हाथ रख के कहती है, भाभी तू ही देख, मेरी तो समझ में नहीं आया। अब नारद जी ने एक से ज्यादा कितने रूप देख लिए। अब वो सोच रहे हैं कि कौन सा रूप उसको ये आ जाएगा, अगर ये नहीं आया तो इससे बढ़िया ये है। और नारद जी को जल्दबाजी भी थी, कई बार स्वयंवर ना हो जाएगा और जल्दबाजी में तो काम खराब होता है। अब नारद जी ने खूब दिमाग लगाया, पर भगवान विष्णु की माया से नारद को समझ में नहीं आया कि कौन सा रूप मेरा काम का है। जब समझ में नहीं आया तो नारद के मुख से निकल गया और भगवान विष्णु पे ही छोड़ दिया। कहा, चौपाई बोल रहा हूं, बोले जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सोबे गिदासी में तोरा, करहु सोबे गिदासी में तोरा, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सोबे गिदासी में तोरा, करहु सोबे गिदासी में तो। क्या मांगा नारद ने? जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, निकल गया मुंह से। हे भगवान, जिसमें मेरी भलाई हो मुझे वही रूप दे दीजिए। अब आप ही निर्णय करो, भगवान की बात छोड़ो। नारद जी को विष्णु का रूप देने में भलाई थी कि बंदर का रूप देने में भलाई थी? है? अरे 90 साल का बुढ़ा तुम्हारे गांव में जाके कहे कि मैं 20 साल की लड़की से शादी करूंगा, जरा दूल्हे का रूप बना दो, तो तुम दूल्हा बनाओगे कि बंदर बनाओगे? इसलिए नारद की भलाई बंदर के रूप में ही थी। भगवान ने भी कह दिया, क्योंकि भगवान जानते हैं कोई डॉक्टर के पास रोगी, शुगर का रोगी कहे कि डॉक्टर साहब मुझे जरा मिठाई खिला दो या मिठाई खाने की छूट दे दो, तो डॉक्टर दे देगा क्या? नहीं देगा। जिस चीज से रोग बढ़ता हो डॉक्टर कभी वो चीज नहीं देगा। रोगी को तो वो दवाई देगा जिससे रोग समाप्त हो जाए। कुपत मांग बुगराज रोगी वैद्य न दे ये सुनाओ। और नारद जी को बंदर का रूप दिया, बंदर का रूप लेके। लेकिन एक बात और बता देता हूं, नारद जी को बंदर का रूप तो दे दिया, लेकिन प्रभु ने बड़ी कृपा करी, क्योंकि विष्णु जी के भक्त हैं और भगवान अपने भक्त का अपमान नहीं चाहते, केवल सुधारना चाहते हैं। इसलिए भगवान ने नारद जी को बंदर का रूप तो दे दिया, लेकिन एक कृपा करी कि ये बंदर वाला रूप केवल पूरी में त्रिलोकी में 2 व्यक्तियों को दिखाई दे रहा था। एक तो शिव जी ने जो पीछे से 2 गण भेजे थे, केवल उनको बंदर का रूप दिखाई दे रहा था, और दूसरा जो वो माया की कन्या थी विश्वमोहिनी, केवल उसको दिखाई दे रहा था। इन 2 के अलावा सबको नारद जी ही दिखाई दे रहे थे। क्यों? अगर सबको
बंदर रूप दिखाई दे जाता, अरे गांव के बच्चे ही पीछे लग जाते। नारद जी पहुंचे उस सभा में जहां उस कन्या की शादी के लिए राजा लोग बैठे थे। कन्या वरमाला लेके आई, राजाओं को देखने वो राजा भी माया के थे, क्योंकि नगर माया का, राजा माया का, कन्या माया की, शादी माया का। तो जितने राजा बैठे थे वो भी किसके थे? असली तो सभा में केवल नारद जी बैठे थे, और वो भी किसके रूप में? बोलो ना। जैसे ही उस कन्या ने नारद जी की ओर देखा तो देखते ही भाग गई, और तभी विष्णु भगवान आए। कन्या ने विष्णु के गले में माला डाल दी और चले गए नारद जी। विष्णु भगवान लेकर के कन्या को चले गए। महाराज, जैसे ही कन्या को विष्णु लेकर चले गए और वो राजा माया के उठ उठ के जाने लगे, तो नारद जी ने जो शिव जी के 2 गण ब्राह्मण वेश में बैठे थे उनसे पूछा, रे ब्राह्मणों, वो कन्या कहाँ गई? ये राजा लोग क्यों जा रहे बिना शादी के? उन ब्राह्मणों ने कहा, महाराज, गुरुजी, नारद जी महाराज, कन्या की शादी हो गई और जिसके गले में माला डाली थी वो ले गया। नारद जी ने पूछा, किसके गले में माला डाली? उन शिव के गणों ने कहा, विष्णु भगवान के गले में माला डाली है। नारद जी बोले, विष्णु जी के गले में? बोले हाँ। तो बोले, मैं कौन हूं? नारद जी बोले, विष्णु तो मैं बैठा हूं। तब उन शिव के गणों ने अपनी झोली में से शीशा निकाला। हे नारद मुने, त्वं हि वृथा मदन मोहितः तलिप्सु स्वमुखं पश्य वानरस्य गर्हितम्। हे नारद, क्या अपने आप को तू विष्णु कहता है? जरा इस दर्पण में अपना मुख तो देख। जैसे ही नारद जी ने शीशे में अपना चेहरा देखा, धनिरा देख गई, नारद क्रोध में भर गए, इतने गुस्से में भरे कि विष्णु ने मेरे साथ धोखा किया है। और पहले तो गुस्से में नारद ने उन शिव के गणों को श्राप दे दिया, तुमने मेरी हंसी उड़ाई है, तुम पृथ्वी पे राक्षस बनोगे। और तभी जो ही विष्णु के पास जाने लगे तो रास्ते में ही विष्णु जी मिल गए। अब जिसमें गुस्सा आ रहा हो और वही व्यक्ति सामने मिल जाए तो गुस्सा ठंडा होगा कि ज्यादा होगा? इतना नहीं, विष्णु अकेले मिलते तो भी ठीक था। विष्णु तो एक एक साथ में 2-2 घरवाली लेके खड़े थे। एक बाईं तरफ तो लक्ष्मी थी श्रृंगार किए, और दाईं तरफ वही विश्वमोहिनी खड़ी थी। अब बताओ नारद जी का क्या हाल हुआ होगा? जैसे तो किसी अग्नि में किसी ने घी की आहुति डाल, अत्यंत क्रोध में भर गए। और क्रोध में नारद ने कहा, ऐ विष्णु, हे हरे तुम महादुष्ट कपटी विश्वमोहन परोत्साहम न सहसे मायावी मलिनाय। हे विष्णु, तुम कपटी हो, तुम छली हो, तुम धोखेबाज हो, तुम दूसरे की खुशी को नहीं देख सकते हो, ईर्ष्यालु हो, मौनी रूप मादाए कपटम कृतवान पुरा असुरोभ्यो उपायस्तम वारुणी अमृतम न। तुमने वामन रूप छल करके राजा बलि से कपट किया। तूने शंखचूड़ का, जालंधर का तूने रूप बनाकर वृंदा और तुलसी से कपट किया। हे विष्णु,
तुमने मोहनी रूप बनाकर देवताओं को अमृत पिलाया और राक्षसों से धोखा किया। आज तुमने एक ऋषि से, एक मुनि से, एक महात्मा से कपट किया है, लेकिन आज के बाद फिर शायद तुम किसी से धोखा नहीं करोगे, कपट नहीं करोगे। मैं तुम्हें श्राप देता हूं। स्त्री कृते व्याकुलम विष्णु मकर्षि विमोहक अन्मकरसि स्वरूपेण येन कपटम कार्यकृत तद रूपेण मनुष्यस्त्वं भवत् दुःखा भुक्तरे। ऐ विष्णु, तुमने मुझसे कपट किया, छल किया, धोखा किया। मैं तुम्हें पहला श्राप देता हूं। तुम पृथ्वी के ऊपर मनुष्य शरीर धारण करोगे। दूसरा, तुम स्त्री वियोगजम दुखम लभस्वम परम दुखम मनुष्य गतिकः प्रायो भवान ज्ञान विमोहिता। जैसे तुमने मुझे स्त्री के दुख में दुखी किया है, एक पत्नी का वियोग तुमने मुझे दिया है। जब तुम पृथ्वी पे मनुष्य शरीर धारण करोगे, तुम भी अपनी धर्म पत्नी के लिए रोते रहोगे, पर तुम्हें धर्म पत्नी का सुख प्राप्त नहीं हो। और सुनो, तुमने जो रूप मुझे दिया है, मनुष्य शरीर धारण करते समय जिंदगी में जब भी तुम्हें कष्ट आएगा, दुख आएगा, परेशानी आएगी, पृथ्वी का कोई भी मनुष्य, पंडित, पुजारी, योगी, तपस्वी, महात्मा तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे। तुम्हारी सहायता भी करेंगे तो ये बानर ही लोग तुम्हारी सहायता करेंगे। असली रूप में आपको श्राप दे दिया है। जिस भगवान का मैं रोज 24 घंटे नाम लेता हूं, जिनकी मैं पूजा करता हूं, जिनके चरणों का मैं दास हूं, आज मैंने उन्हें श्राप दे दिया। धिक्कार है मुझे, धिक्कार है। नारद संकट में पड़ गए, रोने लगे और चरणों में रो रो के प्रभु से विनती करने लगे, प्रभु जी मेरा दुख हरो, प्रभु जी मेरा दुख हरो, प्रभु जी मेरा दुख हरो, प्रभु जी मेरा दुख हरो। ओ अब मुझ पर कृपा करो, अब मुझ पर कृपा करो, प्रभु जी मेरा दुख हरो, हरि जी मेरा दुख हरो। तालियां मीठी मीठी। रोते रोते प्रभु के चरणों में विनती कर रहे हैं। आप भी मीठी मीठी ताली बजाते हुए अपने प्रभु से आप भी प्रार्थना कीजिए, अपने कष्टों की मुक्ति के लिए, अपने दुखों की मुक्ति के लिए, अपने जीवन में किए गए पापों की मुक्ति के लिए, अपने द्वारा ज्ञान अज्ञान से अपराध की क्षमा मांगी और कहिएगा प्रभु से, तुम्हारी
माया ने मुझे है भ्रमाया, तुम्हारी माया ने मुझे भरमाया, निजी अज्ञान का जाल बनाया, निजी ज्ञान का जाल बनाया, काम क्रोधी मधि लोभ बसाया, काम क्रोध मद लोभ बसाया, जप तप ध्यान सम्मान गवाया, जप तप ध्यान सम्मान गवाया, ओ अब दुख के सिंधु पर अब दुख के सिंधु करो, प्रभु जी मेरा दुख हरो, प्रभु जी मेरा दुख हरो, ओ अब मुझको क्षमा करो, अब मुझको क्षमा करो, प्रभु जी मेरा दुख हरो, प्रभु जी मेरा दुख हरो। हाथ जोड़ जोड़ के आंखों में आंसू बहाकर इस संकट से दुखी होकर चारों ओर अंधेरे में फंसकर आज प्रभु से अपनी कृपा देने हेतु अपने कष्ट को मिटाने के लिए अपनी समस्या को भगाने के लिए इस दुख से दूर होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं नारद जी। यह सुंदर तन पाकर मैंने, यह सुंदर तन पाकर मैंने तेरा ध्यान भुलाया, तेरा ध्यान भुलाया, मोह ममता से मार्ग चल कर, मोह ममता से मार्ग चल कर, नाम न तेरा गाया, नाम न तेरा गाया, ओ मेहनती व्यास के कष्ट हरो, हम सबके कष्ट हरो, प्रभु जी मेरा दुख हरो, हरो जी मेरा दुख हरो, मेरा दुख हरो, हरि जी मेरा दुख हरो, प्रभु जी मेरा दुख हरो।